नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सीएसआर नेट जेआरएफ 2023 के फोरम की डेट्स यहां पर आ चुकी हैं। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि सीएसआर नेट होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, क्योंकि दिसंबर 2022 के फोरम की यहां पे देरी हुई है निकलने में, और यहां पर दिसंबर 2022 और जून 2023 को मर्ज कर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखें, दिसंबर 2022 और जून 2023 को मर्ज करके यहां पर फोरम निकाले गए हैं। दोनों सेशन के यहां पर एक ही फोरम निकला है, ये चीज आप ध्यान रखें। साल में जहां पर 2 बार आयोजित हो रहा था, वहीं अब यहां पर दिसंबर 2022 और जून 2023 को यहां पर सम्मिलित करके एक फोरम निकाला गया है। तो ध्यान रहे, यहां पर पासिंग जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं यहां पर सीएसआर नेट 2023 के जो फोरम है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता रहने वाली है, कितनी फीस होने वाली है, इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सीएसआर नेट कौन दे सकता है, क्यों आवश्यक है सीएसआर नेट, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं सीएसआर नेट 2023। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं सीएसआर नेट जेआरएफ, देखो भैया क्या होता है कि सीएसआर नेट की बात करें तो जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, जिनका मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका भी साइंस से है वह विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आर्ट्स वालों के लिए क्या होता है, यूजीसी नेट। क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है सीएसआर नेट? जैसे यूजीसी नेट के लिए क्या चाहिए, यूजीसी नेट क्यों आवश्यक है, उसके लिए आपको बता दूं कि जब कॉलेज लेक्चर आप बनना चाहते हैं तो पात्रता होती है। अगर किसी एक स्टेट के चाहते हैं तो सेट होता है उसका एग्जाम, लेकिन अगर पूरे सेंटर की बात करें तो अगर यूजीसी नेट करते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। ठीक वैसा ही है साइंस के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर क्या होता है, सीएसआर नेट लगता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और जेआरएफ जो फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसमें मतलब कि आपको 31,000 रुपए पर मंथ आपके दिए जाते हैं और 20,000 जो इस टाइम पर जो मतलब कि आपका ईयरली भी दिया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है, पीएचडी स्टूडेंट्स वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम है। तो ध्यान रखें, सीएसआर नेट जब आप फॉर्म भरेंगे, सीएसआर नेट फॉर्म जब आप भरेंगे और क्वालिफाई जब कर जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं। राजस्थान में प्रस्तावित है वैकेंसी, बिल्कुल जल्द ही वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 1942 से 52 के आसपास जो पद हैं वो आने वाले हैं, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अलग से वीडियो बनाया हुआ उसको लेकर, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी, उससे पहले जो आपकी योग्यता चाहिए वो ये होनी चाहिए सीएसआर नेट साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले बात करूं, इसके फॉर्म निकले हुए हैं 10 मार्च से, ध्यान रखें 10 मार्च से 10 अप्रैल 2023। जी हाँ, फोरम आपके चालू हैं। एज लिमिट की बात करता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और जो लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए 28 साल, ये चीज आप ध्यान रखें, मात्र 28 साल होना चाहिए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम एज है ना, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। 28 ईयर मैक्सिमम है भैया, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है। और कब होना चाहिए, तो ये 1/7/2022 को होना चाहिए, तब तक आपके 28 ईयर हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करते हैं फीस को लेकर, तो फीस यहां पर देखो, जनरल और ईडब्ल्यूएस की 1100 रुपए है, ओबीसी की 550 रुपए है, एससी एसटी की 275 रुपए है, यहां पर इस हिसाब से फीस होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं, क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं इसमें। तो देखो, पहले आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो होने वाले हैं सीएसआर नेट में, जैसे यूजीसी नेट्स में तो आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट होता है, लगभग 84 विषयों पे यूजीसी नेट आयोजित होता है, लेकिन इसमें गिने चुने 5 ही सब्जेक्ट पे आयोजित होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए, केमिकल साइंस हो गया, अर्थ एटमॉस्फेरिक हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया। तो ये जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आ जाते हैं। अब देखो, इन्हीं सब्जेक्टों से आपने कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे किया है, क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूं। देखो, एमएससी फाइनल जो भी अपीयरिंग है वो भी आवेदन कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं एमएससी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एमएससी प्रीवियस के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान कि आप पेपर कैसा आता है, आने वाले समय में आप तैयारी कैसे करें, उन सभी का अगर आवेदन आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब कि अनुभव के तौर पर आप पेपर देख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो क्वालिफिकेशन इसका एमएससी तो हो ही चुका है, ये चीज आप ध्यान रखें, लेकिन कुछ और डिग्री होती है जो साइंस से होती है। बात करें इंटीग्रेटेड बीएस एमएस किसी ने किया है तो, और बीएस 4 ईयर हो गया, बीई बीटेक या एमबीबीएस हुआ, बी फार्मा हुआ, अगर ये सभी आपने किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें 55% आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 55% आपका होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 50% होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो क्राइटेरिया आपका पीजी का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, 55% होना चाहिए। 55% से नीचे वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 55 से नीचे वाले नहीं आवेदन कर पाएंगे, और एससी एसटी वालों के लिए 50% का यहाँ पे कहा गया। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। बात करें एग्जाम डेट की, 6 से 8 जून, पहले ही डेट आ चुकी है,
6, 7 और 8 जून 2023। जी हाँ, इस डेट को एग्जाम आयोजित होने वाला है। जिस भी डेट को आपका हो उस दिन आपको एग्जाम देना है। बात करते हैं पैटर्न को लेकर। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न होता है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न होता है और पैटर्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखें, स्क्रीन पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है कि जो पेपर होता है उसमें पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने आपको अटेम्प्ट करने, सारी चीजें दी हुई है। बात करते हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस का अलग से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, सिलेबस वहां से आप देख पाएंगे। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस रहने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेट का जो एनटीए का जो सिलेबस होता है सभी वेबसाइट पर अपलोड होते हैं, तो वही सिलेबस सभी का रहने वाला है। सिलेबस में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये है आपका सीएसआर नेट कॉलेज लेक्चर। अगर आप बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए सीएसआर नेट साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लीजिए। फॉर्म आ चुके हैं 7-8 जून 2023। जी हाँ, ये डेट होने वाली है, एग्जाम डेट की बात कर रहे हैं। तो सारी चीजें इससे रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दी है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको बता देता हूं कि क्वालिफिकेशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल, ओबीसी और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए तो 55% है पीजी में, और बात करूं यहां पर एससी और एसटी के लिए 50% है। ये चीज आप ध्यान रखें। और जब ये क्वालिफाई हो जाता है, जब जेआरएफ क्वालिफाई होता है, तो आपको 31,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं आपको 2 ईयर तक। ये चीज आप ध्यान रखें फेलोशिप के। और बात करूं सीएसआर नेट के लिए, उसमें कोई पैसा आपको दे नहीं होता है, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये अच्छा मतलब कि फॉर्म निकला है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, फॉर्म निकल चुके हैं जून 2023 के और दिसंबर 2022 के मर्ज करके यहाँ पर फॉर्म निकाले गए हैं। तो फॉर्म जरूर भरना है जो भी साइंस पीजी फाइनल वाले, तो भैया इसमें फॉर्म लगाना ही लगाना है। ये चीज आप ध्यान रखें। आप तो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर पास हो गए तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा मौका है, लेकिन जो पीजी प्रीवियस में है, पीजी प्रीवियस वाले भी इसमें फॉर्म भरें और अनुभव लें कि सीएसआर नेट का पेपर किस हिसाब से आता है। क्योंकि पेपर यहाँ पर बहुत टफ देखने को मिलते हैं, इस कारण से मैं कह रहा हूं आपको एक बार पेपर दे लेना प्रीवियस वाले भी, तो आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से आपको आने वाले समय में तैयारी करनी है। जब फाइनल में जब आप हो जाएंगे पीजी फाइनल में, तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि हाँ, इस हिसाब से इस लेवल का पेपर आता है, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है। अनुभव के तौर पर फीस को ना देखिए, यहाँ पर 1100 रुपए जो आपकी जनरल ओबीसी की, जनरल ईडब्ल्यूएस की फीस है, ओबीसी की यहाँ पे 550 फीस है, उसको मत देखिए। आप फॉर्म लगाइए, अनुभव के तौर पर लगाइए, ये चीज आप ध्यान रखें। एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, पैटर्न में आपको देखो 3 घंटे का पेपर होता है, और दूसरी बात करूं उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सीएसआर नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ध्यान रहे, फॉर्म आ चुके हैं और आपको फॉर्म जरूर लगाना है, कहीं पे भी मतलब कि आपको चूकना नहीं है इससे फॉर्म, और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, समय से फॉर्म लगा दीजिए। शुरू के 2-3 दिन में फॉर्म लगा दीजिए, आपको फॉर्म जरूर भरना है, मेरे कहने पे भर दीजिए। अच्छा फॉर्म है, तैयारी कीजिए एमएससी से रिलेटेड जो भी आपके हैं, और भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगे आपको देखने को मिल जाएंगे सीएसआर नेट्स को लेकर। जिसको भी कंफ्यूजन आ रहा है आपकी तैयारी से रिलेटेड, मुझे मैसेज कर देंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप देख लेंगे। तो और भी कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो, और भी कोई भी सवाल आपका इससे रिलेटेड है, तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू।